बहुत ज़माना पहले की बात है। एक बड़ी और खूबसूरत सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह रहता था। उसकी 12 बेटियां थीं और सब की सब बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उन शहजादियों के साथ एक अजीब राज जड़ा हुआ था। हर रात बादशाह अपनी 12 बेटियों को एक ही कमरे में सोने के लिए बंद कर देता था। दरवाजा बाहर से ताला लगा दिया जाता। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुलता तो हैरान किन बात सामने आती। 12 शहजादियों के जूते घिसे हुए होते थे, जैसे वो पूरी रात कहीं नाचती रही हों। बादशाह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने गुस्से में कहा, "यह क्या राज है? तुम सबके जूते हर सुबह ऐसे क्यों होते हैं?" सबसे बड़ी शहजादी मुस्कुराई और बोली, "अब्बू जान, हम तो पूरी रात सो रही थीं।" बादशाह को यकीन नहीं आया। आखिरकार उसने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया, "जो शख्स ये राज मालूम कर लेगा कि शहजादियां रात को कहां जाती हैं, मैं उसकी शादी अपनी एक बेटी से कर दूंगा और वो मेरा जानशीन भी बनेगा।" ये ऐलान सुनते ही बहुत से शहजादे महल में आए, लेकिन हर बार एक ही बात होती। शहजादियां उन्हें एक मीठा शरबत पिलाती थीं। वो शरबत पीते ही सब गहरी नींद सो जाते और सुबह किसी को कुछ मालूम नहीं होता। एक दिन एक गरीब मगर बहादुर सिपाही उस शहर में आया। उसने भी फैसला किया कि वो उस राज को मालूम करेगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने पूछा, "कहाँ जा रहे हो सिपाही?" सिपाही ने जवाब दिया, "मैं शहजादियों का राज मालूम करने जा रहा हूँ।" बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, "अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो एक बात याद रखना, शहजादियां जो शरबत देंगी उसे मत पीना।" फिर उसने उसे एक जादुई चादर दी। ये चादर ओढ़ लोगे तो कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। सिपाही ने उसका शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ चल पड़ा। रात आई। शहजादियां हंसती मुस्कुराती उसके पास आईं। सबसे बड़ी शहजादी बोली, "सिपाही साहब, आप थके हुए होंगे, ये शरबत पी लीजिए।" सिपाही ने शरबत लिया, लेकिन चुपके से उसे जमीन पर गिरा दिया और सोने का ड्रामा करने लगा। कुछ देर बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, "मुझे लगता है ये अभी जाग रहा है।" बड़ी शहजादी हंसकर बोली, "नहीं, देखो तो कैसी गहरी नींद सो रहा है।" फिर उसने अपना बिस्तर एक तरफ किया और अचानक फर्श के नीचे एक खुफिया दरवाजा नजर आया। दरवाजा खुला और एक लंबी सीढ़ी नीचे जा रही थी। एक एक करके सब शहजादियां नीचे उतरने लगीं। उसी वक्त सिपाही ने जादुई चादर ओढ़ ली और खामोशी से उनके पीछे चल दिया। सिपाही जादुई चादर ओढ़े खामोशी से शहजादियों के पीछे पीछे चल रहा था। सीढ़ियां खत्म हुईं और अचानक उसके सामने एक अजीबो गरीब दुनिया आ गई। वहां एक खूबसूरत जंगल था। दरख्तों के पत्ते चांदी के थे। हवा चलती तो वो बजते और मौसीकी जैसी आवाज पैदा करते। सिपाही हैरान रह गया। वो आहिस्ता से बोला, "ये कैसी जादुई जगह है?" थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक और जंगल आया। इस बार दरख्तों के पत्ते सोने के थे और उसके बाद हीरों के पत्तों वाला जंगल। चमकते हुए दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। आखिरकार शहजादियां एक बड़ी झील के पास पहुंच गईं। झील में 12 कश्तियां खड़ी थीं। हर कश्ती में एक शहजादा बैठा था। शहजादों ने मुस्कुराकर कहा, "हम आपका इंतजार कर रहे थे।" शहजादियां कश्तियों में बैठ गईं और कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता एक रोशन महल की तरफ चलने लगीं। सिपाही भी चुपके से कश्ती में बैठ गया। कुछ देर बाद वो सब एक शानदार महल में पहुंच गए। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। अंदर दाखिल होते ही मौसीकी बजने लगी और शहजादियां शहजादों के साथ नाचने लगीं।
सिपाही ये सब देखकर हैरान था। वो सोचने लगा, तो ये है वो राज, शहजादियां हर रात यहां आकर नाचती हैं। इसी दौरान सबसे छोटी शहजादी ने आहिस्ता से बड़ी बहन से कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अगर अब्बू जान को ये राज मालूम हो गया तो? बड़ी शहजादी ने आहिस्ता से जवाब दिया, हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यही एक जगह है जहाँ हम आज़ाद हैं। महल में हमें हर वक्त कैद रखा जाता है। यहाँ हम हंस सकते हैं, नाच सकते हैं और अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। ये सुनकर बाकी शहजादियां भी मुस्कुरा दी। पूरी रात वो नाचती रहीं, यहां तक कि उनके जूते घिस गए। जब सुबह होने लगी तो सब घबरा गईं। बड़ी शहजादी बोली, जल्दी करो, सुबह होने वाली है। सब जल्दी जल्दी वापस झील की तरफ भागी। कश्तियां दोबारा झील पार करके जंगलों से गुजरीं और इसी खुफिया सीढ़ी से वापस अपने कमरे में आ गईं। सिपाही भी जल्दी से वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया, जैसे वो पूरी रात सो रहा हो। सुबह बादशाह आया और पूछा, सिपाही, क्या तुमने राज मालूम कर लिया? सिपाही मुस्कुराया और बोला, जी हुजूर, आपकी शहजादियां हर रात एक खुफिया रास्ते से एक जादुई महल में जाती हैं, जहां वो शहजादों के साथ नाचती हैं। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया और शहजादियां खामोश हो गईं, क्योंकि अब राज छुप नहीं सकता था। सिपाही ने बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, आपकी बेटियां कोई गलत काम नहीं कर रही थीं। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या मतलब? सिपाही ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, वो सिर्फ खुश होना चाहती थीं, आजाद होकर हंसना और नाचना चाहती थीं। जब इंसान को बहुत ज्यादा कैद कर दिया जाए तो वो आजादी ढूंढने लगता है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा। सब शहजादियां सर झुकाए खड़ी थीं। बादशाह के दिल में नरमी आ गई। वो आहिस्ता से बोला, शायद गलती मेरी थी। फिर उसने ऐलान किया, आज के बाद मैं अपनी बेटियों को कभी कैद नहीं करूंगा। उन्हें भी खुश रहने और आजाद जिंदगी गुजारने का हक है। यह सुनकर शहजादियां खुशी से मुस्कुरा दीं। सबसे बड़ी शहजादी आगे बढ़ी और बोली, अबू जान, हम भी आपसे वादा करती हैं, अब हम कभी भी छुपकर इस जादुई रास्ते से नहीं जाएंगी। उसी दिन 12 शहजादियां उस खुफिया सीढ़ी के पास गईं और उन्होंने मिलकर वो जादुई रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि अब कोई राज बाकी न रहे। बादशाह ने अपनी बेटियों को गले लगा लिया और उस दिन के बाद महल में खुशी, आजादी और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजरने लगी। बादशाह ने वादा पूरा किया और सिपाही की शादी सबसे बड़ी शहजादी से कर दी। कुछ साल बाद वही सिपाही इस सल्तनत का नया बादशाह बन गया और यूं 12 शहजादियों की कहानी एक खूबसूरत सबक के साथ खत्म हुई।